ये स्टार्ट करते इस लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे, ठीक है, गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे थे, और गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग देखे थे कि कोई क्यूबिकल गॉसियन था, उसमें अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रख दे थे, उसके वर्टिसेस उसके सेंटर पर रख दिए थे, उसके वर्टिसेस पर रख दिए थे, तो वहां से फिर हम लोग उसमें क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हर एक फेस के अकॉर्डिंग भी देखे थे कि किस कहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है, कहाँ पे सेम होगा, ठीक है। तो वही चीज, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से वही क्यूबिकल गॉसियन ले रहे हैं, और इस बार पॉइंट चार्ज को कहीं और रखेंगे, पर कहीं और रखेंगे पर सिमेट्रिसिटी को मिस नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्यूबिकल गॉसियन है, ठीक, हम लोग रखेंगे कहीं और पर सिमेट्रिसिटी को मिस नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिसिटी मिस करना हमारे लिए बेवकूफ़ी हो जाएगा। जैसे इस बार हम किसी एक फेस के सेंटर पर रख दे रहे हैं चार्ज, ठीक है, कहाँ रख दे रहे हैं, किसी एक फेस के सेंटर पे, क्यूबिकल गॉसियन लिए हैं और किसी एक फेस के सेंटर पर रख दिए, ठीक है, सिमेट्रिक है भाई, नो डाउट। हम लोग इससे पहले क्यूब के सेंटर पर रखे थे, ठीक है, बॉडी सेंटर, फिर किसी वर्टिसेस पर रखे थे, इस बार फेस के सेंटर पर रख दिए। अब हमको निकालना है कि इस क्यूबिकल गॉसियन से कितना आएगा फ्लक्स, ठीक है, और फिर फेसेस से भी कितना अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक, या किन किन फेसेस का बराबर होगा, वो चीज हम लोग को निकालना है। तो पहले इसका निकालते हैं। तो हम लोग का मेन पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसको क्या करना, इंक्लोज करना, ठीक है, इसको इंक्लोज करना, और ऐसा इंक्लोज करना है कि सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहे, ठीक है, अनकवर्ड चीजों से नहीं इंक्लोज करना कि हाँ यहाँ ढक्कन लगा दिया ऐसे, भैया ये इंक्लोज हो गया, ठीक है। अब इंक्लोज हो गया तो ये क्यूब और ये ढक्कन मिलके कितना दे दी, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन, ठीक, पर उससे हमारा क्यूब का प्रोस्पेक्टिव क्लियर नहीं होगा, क्यूब का हम नहीं निकाल पाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव मेन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा ये ढक्कन कितना फ्लक्स ले रहा है, ये कितना ले रहा है, दोनों मिला के क्यू अपॉन एप्सिलॉन ले रहे हैं, पर ये कितना पार्ट ले रहा है, ये कितना पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को सिमेट्रिक चीजों से इंक्लोज करना है, ध्यान दीजिए, चार्ज को कैसे इंक्लोज करना है, सिमेट्रिक चीजों से। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग क्या किया, हर बार क्यूब 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 क्यूब, एक क्यूब पकड़े ढेर सारे क्यूब से उसको इंक्लोज कर रहे थे। वही चीज है कि हमको इंक्लोज करना है तो सिमेट्रिक चीजों से इंक्लोज करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉन सिमेट्रिक चीजों से इंक्लोज नहीं करना, ठीक है। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, फेस को इंक्लोज करना है तो एक फेस दो क्यूब से शेयर होता है, सिंपल सी बात है, तो दो ही क्यूब मिलकर उसको क्या कर देगा, इंक्लोज। एक फेस जो होता है वो दो क्यूब से शेयर होता है, जैसे एक वर्टिसेस 8 क्यूब से शेयर होता था, ठीक है, सेंटर तो किसी से शेयर होता ही नहीं था, एक फेस होता है 2 क्यूब से, तो 2 क्यूब मिलकर इसको क्या कर देगा, इंक्लोज। अभी अंदर के हो गए पार्ट, ठीक है, तो इसको यहाँ पे डॉट कर दो, तो दो क्यूब मिलके क्या कर दे, इंक्लोज कर दे, 2 क्यूब मिलके इंक्लोज कर दे, तो नेट फ्लक्स अब कितना हो गया दोनों से, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ले लो, ठीक है, या एयर या वैक्यूम है तो एक ये क्या हो गया, दोनों के, और दोनों सिमेट्रिक है तो दोनों से सेम फ्लक्स होगा, दोनों के लिए फेस सेंटर पे, तो जो किसी एक के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वही दूसरे के लिए होगा, तो दोनों के लिए हो गया, तो दोनों का फ्लक्स फाई अगर लेते हैं तो 2 फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की वैल्यू क्यों आ जाएगा, क्यू अपॉन, एक क्यूब से कितना आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब फेस सेंटर पे अगर चार्ज रखा रहेगा तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आते हैं इनके फेसेस पे, देखते हैं अगर किसी एक का कि किस फेस पे जीरो होगा, किस फेस पे बराबर होंगे, वैल्यू तो निकले ना निकले, पर ये तो हम लोग देख सकते हैं कि जीरो किससे होगा। याद है, जहां पे अगर कोई एक ही चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है किसी एक ही जगह, एक ही पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उस पॉइंट चार्ज को कंटेन करने वाले जितने भी प्लेन होंगे उनसे फ्लक्स क्या होगा, जीरो। जो उस पॉइंट चार्ज को कंटेन कर रहा है, उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है जो प्लेन, जो कंटेन नहीं कर रहा है उससे तो मिलेगा ही, पर जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है प्लेन, उस पॉइंट चार्ज को कंटेन कर रहा है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज है तो उसके सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो वो उससे पास करने वाले प्लेन को क्रॉस नहीं करेगा, किसी एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो वो उस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन को क्रॉस नहीं करेगा, और जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी अगर कोई एक पॉइंट सब सारे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हर एक स्ट्रेट लाइन जो है उस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन को क्या करेंगे, ग्रेस करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होंगे जो उस पॉइंट को कंटेन करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगे, सारे लाइन किसी न किसी प्लेन को ग्रेस करेंगे, कोई भी लाइन किसी भी प्लेन को क्रॉस नहीं करेगा। कौन से प्लेन, जो उस पॉइंट को कंटेन किए, जो उस पॉइंट को कंटेन नहीं किए प्लेन, उनको तो क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है, पर जो उस पॉइंट को कंटेन किए उनको हर एक लाइंस क्या करेगा, ग्रेस करेगा। अगर कोई पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाओ, ठीक है, एक ही पॉइंट चार्ज है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बनेंगे, और हर प्लेन कोई ना कोई लाइन को क्या किया रहेगा, कंटेन, और कोई भी लाइन किसी भी प्लेन को क्रॉस नहीं करेगा। कौन सा प्लेन, जो उस पॉइंट को कंटेन किया है, ठीक है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि जो कोई भी प्लेन अगर किसी पॉइंट को कंटेन किया तो उस पॉइंट से निकलने वाले सारे लाइंस क्या होंगे, उस प्लेन को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। आइए, तो इसका मतलब यहां पे अगर ये है तो ये वाला अगर हम इसको ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, यहां पे ई एफ जी एच,
तो ये जो भाई साहब फेस हैं, ठीक है, इनसे फ्लक्स हमेशा क्या होगा, क्योंकि उस पॉइंट को कंटेन किए, तो बी सी एच जी, इनका फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0। और कौन कौन से प्लेन के फ्लक्स बराबर होंगे, तो इससे इक्विडिस्टेंट कौन कौन से प्लेन है, ये वाला सीलिंग है, ध्यान दीजिए, ये बॉटम है, ठीक है, ये बगल वाला फेस है, एडजेसेंट वाले इधर वाले। इस फेस से कितने फेस टच किए हुए, 4 फेस टच किए हुए, तो चारों से क्या होगा तुम्हारा, क्योंकि ये फेस सेंटर पे, ठीक है, इसीलिए सिमेट्रिक रखने का एक फायदा है कि अब हम लोग निकाल सकते हैं कि इससे 4 फेस टच है, एक छोड़ के टोटल 6 फेस होते हैं, इस फेस से 4 फेस सिमेट्रिक पोजीशन पे, सीलिंग, ठीक है, रूफ, बॉटम, साइड वाला वॉल, उधर वाला वॉल, ये वाला वॉल, ठीक है, यानी किसके फ्लक्स बराबर होंगे, ये भाई साहब के फ्लक्स बराबर होंगे, जो बगल वाला है ए बी सी डी, किसके बराबर होंगे, उधर वाले बगल वाले की ई एफ जी एच, और किसके बराबर होंगे, सीलिंग के ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, और किसके बराबर होंगे, बॉटम के, बॉटम कौन सा, सी डी ई एच, ठीक है, ये चारों बराबर होंगे। कौन सा अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ठीक है, कौन सा फ्लक्स, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ठीक है, वो चारों के बराबर नहीं होंगे। ये चारों अगर फाई है तो नॉट इक्वल टू फाई नॉट है, तो नॉट इक्वल टू फाई नॉट होगा, ठीक है, सरल बात को क्लियर है, चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक फेज जिसमें कंटेन किया 0 होगा, बाकी 4 फेज जो से इक्विडिस्टेंस है अलग, मतलब सेम होंगे, और अपोजिट वाला उनसे अलग होगा, ठीक है, यानी तीनों अलग, 3 तरह के होंगे, एक 0, एक फाई नॉट, एक नॉट इक्वल टू फाई नॉट, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग, केस बार हम एज पे रख देते हैं, ठीक है, फेस पे रख दिए, वर्टिसेस पे रख दिए, इस बार हम एज पे रख देते हैं, किसी एक एज पे, ठीक है, फिर निकालते हैं। ठीक है, और यहां पे हम किसी एक एज पे रख दिए, एज सेंटर पे, कहां रख दिए, चार्ज क्यू, एज सेंटर पे रख दिए। एक वर्टिसेस 8 क्यूब इंक्लोज करता है, एक फेस 2 क्यूब इंक्लोज करता है, और एक एज जो है, इस एज को कितने, जैसे आपका रूम है, रूम का कॉर्नर, ठीक है, वो जो कॉर्नर वाला होता है जहां 2 वॉल मिलते हैं, ठीक है, उस कॉर्नर को कितने रूम शेयर करते हैं, 4 रूम, ठीक है। इसके बगल वाला, जैसे आइए यहां देखा जाए, उसमें भी आप देखेंगे कि एक क्यूब से कितना आ रहा है, ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पे है, अब इसको ये बगल वाला भी शेयर करेगा, दो लोग ये शेयर कर, दो सामने वाला ना, ऐसे समझ गए बात को, और इसके सामने 4 लोग मिलके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो है 4 लोगों से, ये एज जो है 4 लोगों से शेयर होगा, ये दो आगे, 2 पीछे 2 आगे, ठीक है। तो ये 4 क्यूब से क्या हो गया, इंक्लोज हो गया, तो नेट फ्लक्स अब 4 क्यूब का क्या हो गया तुम्हारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये कितने क्यूब का है, अच्छा, चारों क्यूब के लिए एज पे है, एज सेंटर पे है, तो चारों क्यूब के लिए क्या होगा, फ्लक्स सेम होगा, चारों क्यूब के एज सेंटर पे है, तो चारों के लिए फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, तो चारों का हम 4 5 मान ले, तो एक का क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। अब देखना है किसी एक क्यूब में किस फेस के लिए 0 होगा, किस फेस का सेम होंगे, किस फेस का अलग होगा, तो आइए वो भी देख लिया जाए, ठीक है। तो किसी एक के लिए देखिए, ठीक है, यहां पे ये रखे थे हम लोग क्यू, ये मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच है। अच्छा, जितने फेस से वो कंटेन कर रहा है, कौन कौन सा फेस कंटेन कर रहा है, तो उससे 0 हो जाएगा, ए बी सी डी, ये तो फ्लक्स ए बी सी डी 0, और कौन सा फेस कंटेन किया, ये वाला ए डी ई एफ, दोनों का क्या हो जाएगा, 0। ए डी एफ, क्योंकि ये पॉइंट दोनों कंटेन किए हैं, तो जो भी प्लेन किसी पॉइंट को कंटेन करेगा, उस पॉइंट चार्ज को कंटेन करेगा, और कोई चार्ज नहीं है,
तो उन दोनों प्लेन का फ्लक्स क्या होगा, जीरो। जितने भी प्लेन उस पॉइंट को कंटेन किए जहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो उन सारे प्लेन से फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए, हम लोग कई बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अब किन से आइडेंटिकल होगा, तो जो इससे इक्विडिस्टेंट होंगे, जैसे इससे l/2 डिस्टेंस पे सीलिंग वाला है, ठीक है, यानी फ्लक्स थ्रू सीलिंग वाला कौन सा, ABGF, ये किसके बराबर होगा, बॉटम वाले के CDEH, इन दोनों का सेम होगा CDEH। और किसका किसका सेम होगा, दो लोगों का जीरो हो गया, दो लोगों का सेम हो गया। और किसका जीरो होगा, इसका मान लो कि कुछ φ1 होगा, ठीक है। और किसका सेम होगा, इससे L डिस्टेंस पे कौन से भाई साहब, ये वाला, ठीक। और इससे L डिस्टेंस इधर भी, तो ये दोनों सेम होंगे L डिस्टेंस पे। तो कौन सा फ्लक्स BCHG किसके बराबर होगा तुम्हारा, क्या EFGH, ये φ2 होगा। तो इन दोनों प्लेन का, जैसे ये वाला प्लेन हो गया, ये इससे L डिस्टेंस पे इस पॉइंट चार्ज से, और ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इन दोनों इससे L डिस्टेंस पे, ये भी L डिस्टेंस पे, वो भी L डिस्टेंस पे, ठीक है। ऊपर वाला प्लेन l/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से देखो l/2 डिस्टेंस पे, और नीचे वाला प्लेन भी है l/2 डिस्टेंस पे। तो ये दोनों CDEH और ABGF CDEH, ये दोनों φ1 हो गए। दूर वाले L वाले डिस्टेंस पे क्या है, BCHG, और उधर वाला क्या हो जाएगा, EFGH, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो दो जीरो होंगे, दो अलग सेम होंगे, दो अलग सेम होंगे। क्लियर है, यहाँ तक ये बात समझ में आई। चलिए, बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।